हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। मतलब मेथड आपकी चॉइस पर है। 3 मेथड होते हैं: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन निकालने का। डायरेक्ट मेथड तो वो होता है जिसमें कि अगर नंबर स्मॉल है तो हम डायरेक्टली मेथड मल्टीप्लाई करते जाते हैं एफ एक्स, फिर एफ एक्स का टोटल निकालते हैं और सिग्मा एफ से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो भी है ऑब्जर्वेशंस उनसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो डेटा है वो थोड़े से लार्ज नंबर्स के साथ है। तो देखिए, इसमें हम लगाते हैं कौन सा मेथड लगाते हैं, देखते हैं। पहले स्टार्ट तो करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। इसमें सेक्शन काफ़ी बना लेंगे और सबसे पहले ये वाला लिखेंगे डेली वेजेस। ये डेली वेजेस आप लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ वर्कर्स। ये आ गया। तो डेली वेजेस में यहाँ पर है 500 टू 520, देन 520 टू 540, देन 540 टू 560, देन 560 टू 580, देन 580 टू 600। यानी कि ऐसे वर्कर जिनकी जो डेली कमाई है वो 500 से 520 के बीच में है, ऐसे वर्कर्स है 12। इसी तरह से ऐसे वर्कर्स जिनकी डेली जो कमाई है वो 520 से 540 के बीच में है, तो वो है 14। इसी तरह से अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं। ये यहाँ पर है ऐसे वर्कर्स जिनकी 580 से लेकर 600 तक वेजेस हैं, जिनकी कमाई है या मजदूरी है, बस वो कितने हैं वर्कर्स, 10। पहले ऐसा होता था, ये सिंगल नंबर होते थे। तो अगर मान लीजिए दो लोगों की जो मजदूरी है 500 रुपये डेली है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते थे हम कि यानी दो लोगों के कितने हो गए 1000, 2 इंटू 500। बट यहाँ पर तो कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, फिक्स नंबर लाने के लिए हम लेंगे क्या, याद है, क्लास मार्क। तो यहाँ पर हम एक नया सेक्शन बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्लास मार्क्स और उसको हम डिनोट करेंगे एक्स आई से, क्योंकि जो मीन है उसमें पहले शुरू में फॉर्मूला आप लगाते थे सिग्मा एक्स अपॉन एन, फिर फ्रीक्वेंसी आ गई तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। अब क्या है, इसमें एक्स भी नहीं है, क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, तो हमें क्लास मार्क चाहिए, यानी कि मिड पॉइंट चाहिए। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा कैसे निकालेंगे, वैसे 500 एंड 520 का मिड पॉइंट 510 होगा। वैसे कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 510। वैसे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि 510 इन दोनों के बीच का है, और ये 20 और 5 तो कॉमन है, तो 20 और 20 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आता है, ऐसे भी सोच सकते हैं, 30 आता है, यानी 530। जब इसमें आपने देखा सब में 20 का डिफरेंस है, तो जो क्लास मार्क है उसमें भी 20 का डिफरेंस होगा। फिर आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको 20 ऐड करते जाइए, 570 देन 590। फिर थोड़ा सा चेक कर लीजिए क्या सही है। हाँ, 80 के बाद 90 है, 60 के बाद बीच में 70 है, 40 के बाद बीच में 50 होगा। तो इस तरह से आपके पास एक्स आई आ गया। अगर डायरेक्ट मेथड होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी एफ आई। तो नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं वो हम कैसे निकालते हैं, मतलब वो तो गिवन है, तो हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करते थे ना, एफ एक्स आ जाता था। इससे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, बट क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर है
तो हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड वाला करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो बीच का नंबर है इसको एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, ए से लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर डेविएशन यानी डिफरेंस निकालते हैं, किसका, एक्स में से ए का, एक्स में से ए का, यानी ये जो एक्स है इस ए से कितना, ए जो है वो एक्स से कितना डेविएट करता है, कितना इधर उधर है। तो जब आप एक्स को पहले लिखेंगे यानी 510 और -540 लिखेंगे, यहाँ करके दिखाती हूँ मैं, क्योंकि एक्स पहले है तो एक्स 510 एंड 550, तो आंसर क्या आएगा आपका, -40 आएगा। ठीक है, -40 आया है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -40। क्योंकि 20 का डिफरेंस है तो इसमें फिर से आप 20 कम कर दीजिए, वैसे 20 आएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, x क्या है 530 में से -550 करेंगे, यानी कि जो भी आपने एज्यूम मीन माना है उसको x में से माइनस करेंगे। तो x में से माइनस करते जाएंगे, यहाँ पर क्योंकि 550 ही है तो 550 में से 550 गया, ये आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि अब की बार x क्या है 550 है, x यानी 550, a यानी कि 550, दोनों को माइनस किया 0। अब की बार x 570 है, उसमें से हमने 550 माइनस किया तो ये बड़ा है x, तो अब पॉजिटिव में आएगा और ये इस तरह से आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये इतने बड़े भी नहीं है, आप इसमें एज्यूम मीन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड सीख चुके हैं तो इसमें एज्यूम मीन लगाते हैं। ठीक है, तो एज्यूम मीन तो हमने मान लिया था, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई निकालेंगे, यानी जो एफ है ये और जो डी है इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखिए। तो 12 4 48 या -480, 12 14 2 28, 280, 8 0 0। अगेन चेक करिए, 12 4 48, 14 2 28, 8 0 0, 6 20 120 and 10 40 400। इस तरह से आपका ये कॉलम पूरा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हमें तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी इसी से आपका पता चलेगा कि टोटल कितना है। वैसे तो दिया हुआ है 50 वर्कर्स, आप यहाँ पर जोड़ के भी देखेंगे तो यहाँ पर 50 आएगा। कैसे, 36 देन 44, 26 देन 8, 34 देन 40 एंड 50, ये 50 आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ जो वर्कर्स थे कितने थे, 50 थे। ठीक है, अब इसकी तो हमें ज़रूरत है नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए ये वाला। इसमें आप क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको अलग प्लस करिए, तो ये आ जाएगा आपका 760। देखिए 0 886 एंड 426 एंड 17, और इन दोनों को अलग हमने किया तो ये आया 520। अब इन दोनों को ही आप सॉल्व करेंगे विथ साइन, तो ये आ जाएगा 0 4 एंड 2, क्योंकि ये बड़ा है तो -240 आएगा, -240। डन, इतना आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मीन। तो जो x बार होता है यानी कि मीन, वो होता है a यानी एज्यूम मीन प्लस जो हमने डेविएशन वाला मीन है वो लेंगे, यानी एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला वही चल रहा है, यही वाला है। अगर x के साथ किया था तो आपने एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिया था। ठीक है, बट क्योंकि एज्यूम मीन हमने अलग निकाला है तो इसीलिए हम एज्यूम मीन को अलग से लिख के और x की जगह अब d लिख देंगे। एज्यूम मीन कितना था आपका था 550 प्लस एफ डी आई कितना था -240 और सिग्मा एफ कितना है 50, यानी इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आया 550 प्लस इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये माइनस में 5 4 ज़ा
20 एंड डेसिमल 5/8 40। यानी कि इसको आप इससे माइनस करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसका डेसिमल नहीं है तो यहाँ रखेंगे और इसका डेसिमल है तो ऐसे रखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ से 10 था 1 चला गया, 9 में से 5 गया 4 गया 5 एंड 4 एंड 5, यानी ये आया 545 डेसिमल 2। ये आपका मीन आ चुका है बाय यूजिंग assumed मीन मेथड। तो assumed मीन मेथड भी इजी है, इसमें बस एक आपका सेक्शन बढ़ जाता है ये वाला, जिसमें कि आप डेविएशन लेते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 13.1 में हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्योंकि ये रुपीज़ में है तो यानी ये आ गया आपका जो एवरेज वेजेस है ऑफ वर्कर्स, वो है 545 रुपीज़। क्योंकि पैसे 2 प्लेसेस तक होते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 20 पैसे। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं देंगे, तो मैं नए नए वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके लिए मैं चाहती हूँ बहुत सारी अच्छी अच्छी, एक बार कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मैं प्रेजेंट करूँ। थैंक यू।